नमस्कार सभी को। अगर आप लोग सही ढंग से सांस लेना सीख लें या एक प्रयोग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि परमात्मा ने ये सृष्टि बड़े प्रेम से बनाई है और इस सृष्टि की सबसे उत्तम कृति जो है वो है मनुष्य, यानी कि आप। और हम सब ये भी जानते हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और अगर वो हर जगह विद्यमान है, हमारे अंदर भी है, तो फिर हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती। और अगर वो हमारे अंदर है तो ये सारी डर, चिंता, परेशानियाँ, ये कंपटीशन, सक्सेस, फेलियर, ये सारी परेशानियों में हम क्यों फंसे हैं और इसका कारण क्या है। अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो, और क्यों इतने सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमारे अंदर हैं, तो इसका सीधा संबंध हमारी सांसों से है। आपको समझना होगा कि आज के युग में अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखरती रहती है, उथल पुथल भरी रहती है या फिर तेजी से चलती रहती है, और उन्हें पता भी नहीं रहता कि सांसें कैसे चल रही है। वे इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्रोध का भाव उठा, सांसें बदल जाती है। काम वासना का भाव उठा, तब भी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचारों से सांसें बदलती ही है। हमारे खान पान, रहन सहन से भी हमारी सांसें बदलती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख लेते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि परमात्मा की ऊर्जा चारों तरफ विद्यमान है, कण कण में वह ऊर्जा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें उस शक्ति से जुड़ने से रोकती है? उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है हमारे विचार। पूरे टाइम हमें कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं और हमारी सारी एनर्जी और हमारा अटेंशन उन विचारों में लगा रहता है, और आप चाह के भी इन विचारों को रोक नहीं पाते। हम सब अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर हमारे माइंड को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। माइंड इज लाइक ए मंकी, इट्स नॉट ए नॉर्मल मंकी, इट्स ए ड्रंकन मंकी। लेकिन आपको समझना होगा कि माइंड खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता। माइंड को ट्रेवल करने के लिए किसी वाहन, किसी व्हीकल की जरूरत होती है। सो माइंड इज यूजिंग ए हॉर्स, और वो हॉर्स क्या है? वो हॉर्स है आपकी ब्रीदिंग। तो अगर आप राइडर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको व्हीकल को कंट्रोल भी जरूर करना होगा। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस एक बात याद रखें, जो भी कुछ करें, जस्ट माइंड योर ब्रीदिंग, इट विल चेंज योर लाइफ। अब वो कैसे करना है, आइए समझते हैं। कैसे सांसों के द्वारा पूरी जिंदगी को बदला जा सकता है, इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी होगी। प्राचीन काल में एक बड़े ही पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका सबसे होनहार छात्र उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए जाता है। वो गुरु से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के विज्ञान और उनके यौगिक रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और उसे रहस्य के बारे में बताना शुरू किया। जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसे हो जाती है, या फिर ये कहें कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे वो भीतरी घटने वाली घटना हो या बाहर घटने वाली घटना, हमारी सांसों से उसका सीधा संबंध रहता है। मतलब हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों की गति पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी योगी या संत को देखो तो तुम उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव मिलेगा। एक योगी अपने मन का गुलाम नहीं रहता और ना ही मन और विचारों के हिसाब से चलता है, बल्कि वह तो सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर लेता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझ लो जग को जीत लिया। गुरु ने छात्र को बताया, कई ऐसे योगी हुए जिन्होंने सांसों पर नियंत्रण करके सदियों तक जीवित रहने की कला सीखी है, जैसे महर्षि पतंजलि और महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सदियों तक जीवित रहे। इन योगियों ने सांसों को नियंत्रित करके शरीर और मन और आत्मा को एक बना दिया और समाधि की अवस्था प्राप्त की।
तो अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपनी क्षमताओं को नया स्तर देना चाहते हो, एकाग्र मन और तीक्ष्ण बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। और सांसों को नियंत्रित करके ही तुम्हारा पूरा जीवन नियंत्रित हो जाएगा। असल में भय, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये तो हमारे मन के बनाए हुए काल्पनिक जाल हैं। इनमें हम दिन प्रतिदिन फंसते जाते हैं और ये डर, ये जाल और भी गहरे होते जाते हैं। और हमारे मन और भावनाओं के बनाए जाल को एक ही चीज़ तोड़ सकती है, वो हमारे है सांसों का नियंत्रण। हमारे अंदर सुख, दुख, जलन, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, बदला लेने की भावनाएं, ये सारे वेग हमारी सांसों के हिसाब से काम करते हैं। अगर हमारा अपनी सांसों पर नियंत्रण है तो ये सारे विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। फिर गुरु ने कहा, एक वासनाओं से भरे इंसान की सांसें कभी स्थिर नहीं हो सकती और न ही एक क्रोधी इंसान कभी भी अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करके ही एक योगी काम वासनाओं से परे जा सकता है। और जब व्यक्ति सांसों को नियंत्रित कर उन पर ध्यान लगाना सीख लेता है तो ये वासनाएं और क्रोध क्षीण होने लगते हैं और यहाँ से उसके अंदर आध्यात्म का विकास शुरू हो जाता है। और यही आध्यात्म उसकी मन स्थिति को बदल देता है और धीरे धीरे उसकी मन स्थिति ठीक होने के साथ साथ ही ध्यान की स्थिति भी बढ़ने लगती है। तो शिष्य ने पूछा, क्या अभी हम जो सांस ले रहे हैं वो सही नहीं ले रहे हैं? तब गुरु ने उसे एक उदाहरण से समझाया कि तुमने एक छोटे बच्चे को सोते देखा होगा। जब वह सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है और जब वह सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर चला जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से बच्चा अपनी नाभि से सांस लेता है। इसीलिए बच्चे में अबोधिता होती है, वह थकता नहीं और उत्साहित रहता है। बच्चे गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए होते हैं और थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं। यही अबोधिता का सबसे बड़ा गुण है। बच्चे के इन सभी गुणों का सीधा कारण उसकी सांसों से भी होता है। उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी कि उसकी सांसें नाभि से चलती है। बच्चे के विकास और उसकी खुशी के लिए ज़्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी है। हालांकि ये सांसें सभी मनुष्य को दी है, लेकिन इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि सही ढंग से सांस लेना भूल गया है। वो पेट के बजाय सीने से सांस लेने लगा है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और परेशानियों से घिरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी उतना ही शांत और खुशी से भरे हुए महसूस करेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन और आंतरिक गहराई में छुपे आध्यात्म से है। अगर 1 मिनट में आने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आने लगे प्राकृतिक रूप से, तो हमारी सूक्ष्मता बढ़ने लगेगी और आसपास की चीज़ों को हम महसूस करने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर के जो विचार हैं वो अब रुकना स्टार्ट हो गया है। आपने सुना होगा कि कुछ ऋषियों के पास आकर शेर भी अपनी आक्रामकता भूल जाते हैं और जो ऋषि की एनर्जी है उसके साथ मिलके करुणा और प्रेममय हो जाते हैं। अगर 1 मिनट में लेने वाले सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ पौधों और प्रकृति से हमारा सीधा संबंध बनना शुरू हो जाएगा और हम प्रकृति को महसूस करने लगेंगे। अगर सांसें 6 से कम हो जाए प्राकृतिक रूप से, तो बेजान चीज़ों और जड़ चीज़ें कैसे काम करती है ये भी हमारा दिमाग समझना शुरू कर देगा। इसका मतलब पंच तत्वों के साथ हमारा सीधा कनेक्शन हो जाएगा और हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और इसी अवस्था में ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि ये सांसों का कंट्रोल प्राकृतिक रूप से आना होगा। आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना होगा। अगर आप ज़बरदस्ती करके अपनी सांसें रोकेंगे तो आपके विचार नहीं रुकेंगे और आप प्राकृतिक रूप से ध्यान में नहीं जा सकेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो सांसें हैं ये आपको प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करनी है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती होकर अपनी सांसों को रोकें और उन्हें कम करने की कोशिश करें। प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे अभ्यास करने से स्वयं ही आपकी सांसें बहुत छोटी और कम होती जाएगी। फिर गुरु ने कहा, एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज़ कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। अगर सांसों का नियंत्रण सीख ले तो ऐसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है जिनका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। तो फिर शिष्य ने गुरु से इस विधि को जानने के बारे में कहा। गुरु ने कहा,
तो ठीक है, मैं आपको इस विधि के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले रोज समय निकालकर किसी एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और देखना कि सांसें सीने से आ रही है या पेट से। इसका मतलब जब आप सांसें लो तो पेट बाहर आना चाहिए और जब आप सांस छोड़ो तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसे ही नाभि से सांस लेना कहते हैं। सांसों के जरिए समाधि में उतरने की 3 स्टेज होती है। स्टेज 1, सबसे पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और ये ध्यान आपकी सांसों पर करना है। 10 मिनट में आपको 70 से 80 सांसें लेना है, लेकिन ये सांसें नाभि से लेना है। शुरुआत में 1 मिनट में 70 से 80 सांसें हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, तो इसे किस तरीके से करना है। एक लंबा और स्लो इनहेल करें, सांस को पेट में भरें। आप यहाँ पर अपने पेट पे हाथ भी रख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सांस पेट में जा रही है नहीं। जब आप इनहेल करें तो यहाँ कुछ देर के लिए होल्ड करें। ये होल्ड नेचुरली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करें। और फिर धीरे से एक्सेल कर दें। इनहेल करें और होल्ड करें, ये हुई 1 सांस। एक्सेल करें धीरे धीरे, ये हुई 2 सांस। जब आप स्टेज 1 में परफेक्ट हो जाएं, तब आप स्टेज 2 स्टार्ट करें। आप 1 मिनट में इस पैटर्न को पूरा करने में 7 से 8 सांसें ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे, लेकिन अगर आप इन विचार के साथ चले जाते हैं तो आपकी सांस शायद फिर से तेजी से चलने लगे। तो आपको साक्षी भाव से इन विचारों को सिर्फ देखना है। आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं। आप एक दृष्टा हैं, जैसे कि आप खुद को देख रहे हैं, और आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आप विचारों के जाल से बाहर आ जाएंगे और आपको एक निर्विचारिता आ जाएगी। तो ये हुआ पहला स्टेज। इसमें आपको 10 मिनट ध्यान करना है। आप पाएंगे कि जब आप डेली 10 मिनट तक ये ध्यान करेंगे तो आपके मन के विचार रुकना शांत हो जाएंगे। स्टेज 2, यहाँ पे आपको 15 मिनट ध्यान करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन 15 मिनट में सिर्फ आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। इसमें जब आप इनहेल करते हैं तो नाभि तक आपको इनहेल करना है और वहाँ पे अपनी सांसों को होल्ड करना है और अपने अटेंशन को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में ले जाना है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। वहाँ पे होता है हमारा मूलाधार चक्र। और जब आप एक्सेल करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो आपको अपना एक्सेलेशन आपको सर के सबसे ऊपरी भाग में करना है, जहाँ पे होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। इसका मतलब आपको इनहेल करते हुए आपका ध्यान मूलाधार चक्र में और एक्सेल करते हुए अपना ध्यान सहस्त्रार में ले जाना है। इस तरीके से सांस लेने पे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है। लेकिन फिर से आप ध्यान रखें, ये जो अभ्यास है इसमें बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें। ये एक नेचुरल तरीके से होना है। जब आप इनहेल करते हैं तो सांस नाभि तक लेना है और अटेंशन मूलाधार चक्र पे ले जाना है, और जब एक्सेल करते हैं तो सहस्त्रार पे। इनहेल मूलाधार और एक्सेल सहस्त्रार। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है, आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं, बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं दिखता। कुछ दिनों में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप खुद को दूर बैठे सांस लेते देख रहे हैं, कि आप सांस लेते हुए मूलाधार और छोड़ते हुए सहस्त्रार पर खुद को देख रहे हैं। और कुछ दिनों में ये प्रक्रिया आपके लिए एकदम नेचुरल हो जाएगी। आप ऐसे ही सांस लेने लगेंगे, गहरी, लंबी और शांत सांसें। स्टेज 3, जब आप स्टेज 2 का लगातार अभ्यास करेंगे और जब आपको लगने लगे कि आपका मन शांत और सांसें गहरी हो गई है और विचार आना एकदम बंद हो गए, तो 3rd स्टेज आती है। तो यहाँ पे बस आप अपने आप को नाभि से सांस लेते हुए देखते हैं और सहस्त्रार पर सांस छोड़ते हुए देखते हैं, और सांसों की गति धीमी होती होती इतनी मंद हो जाती है जैसे आपको लगता है कि आपकी सांसें हैं ही नहीं। ये अवस्था समाधि की अवस्था होती है, लेकिन इस अवस्था को पाना इतना भी आसान नहीं है। अपने मन को साधना पड़ता है। इस अवस्था में आप भूल जाएंगे कि आपका कोई शरीर भी है। ये अवस्था का वो चरण है जहाँ पर हर साधक पहुँचना चाहता है। यह वो अवस्था है जहाँ आपका आपके शरीर से संबंध टूट जाएगा
आप जैसे दूर बैठे अपने आप को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और सांसों को छोड़ रहा है, और यहीं पर आपके सभी बंधन छूटने लगेंगे और आप स्वतंत्रता का एहसास करेंगे। तो ये 3 अवस्था और 3 स्टेज को फॉलो करके और सांसों पर अपना नियंत्रण करके और सही तरीके से सांस लेके आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और आध्यात्म के एक नए आयाम को पा सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, तो इसका निरंतर अभ्यास करें। जब आप एक स्टेज को पार कर दे तो दूसरी, और दूसरी स्टेज को पार कर दे तो तीसरी, और ये तीसरी स्टेज इतनी नेचुरल और इतनी प्राकृतिक हो जाएगी कि आप 24 घंटे इस तरीके से ध्यान में रहेंगे। धन्यवाद।